नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ये जो लेटर मेरे हाथ में है, ये एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। बेहद गंभीर महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों। इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने खुलासा किया है कि सैकड़ों की संख्या में पेंशनर्स का हजारों रुपए में पैसा पीएओआर में बकाया पड़ा हुआ है। बकायदा लिस्ट जारी किया गया है, सैकड़ों संख्या के पेंशनर्स का लिस्ट है और पीएओआर में यह पैसा उनका पड़ा हुआ है। भुगतान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पीएओआर के पास पेंशनर्स का अकाउंट डिटेल्स नहीं है। ये पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसा है। क्या होता है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम, इसके बारे में आगे समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हर जानकारी आपको आपसे जुड़ी हुई, आपके फायदे से जुड़ी हुई सैनिक पाठशाला से ही मिलती है। आगे बेशक ये जानकारियां और जगह से आपको मिल जाए, लेकिन सबसे पहले आपको मिलती है सैनिक पाठशाला से। और पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का ये लेटर बेहद महत्वपूर्ण है। आपका भी नाम इस लिस्ट में हो सकता है। आगे मैं लिस्ट पूरा दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कौन सा पैसा है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का, जिस मुद्दे को मैं आज से 2 साल पहले ही उठा चुका हूं, जिसका मुझे पीसीडीए ने जवाब भी दिया था कि स्पर्श के अंदर इस तरीके की फैसिलिटी को लागू करने की हम कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 8वां पे कमीशन में जो देरी हो रहा है, इससे क्या पेंशनर्स को भी नुकसान होगा, किन लोगों को ज्यादा नुकसान होगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पीसीडीए का जैसे वेबसाइट बंद हो गया, क्या अब केएसबी का भी वेबसाइट परमानेंटली बंद हो जाएगा? क्या रक्षा मंत्रालय भी अब उसी ओर आगे बढ़ रही है? इसके बारे में भी आज सवाल उठाएंगे दोस्तों। चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सबको पता है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल आपको ऑथेंटिक आपकी काम की जानकारी देता है, लेकिन फिर भी ये सामने आंकड़े देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स, ऐसे व्यूअर्स अभी भी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देखते हैं। तो अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके आगे ही वीडियो देखना कंटिन्यू रखें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूट जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों को। सबसे पहले 8 सीपीसी की देरी से किसको हो रहा है ज्यादा नुकसान? क्या पेंशनर्स को भी होगा नुकसान? दोस्तों, 8वां सीपीसी का लागू होने में अब समय लगना तय हो गया है, क्योंकि 2025 का आधा साल खत्म हो चुका है। ऐसे में अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है, और कमेटी अगर कम से कम भी मान के चले तो 1 साल से ऊपर का समय लगाएगी अपना रिकमेंडेशन सबमिट करने में। हालांकि पिछली कमेटियों ने 18 महीने से ज्यादा का समय लगाया है, लेकिन अब की बार डिजिटल सिस्टम सारा हो जाने की वजह से थोड़ा सा कम समय लगने की उम्मीद है। लेकिन ऐसे में किनको ज्यादा नुकसान होगा? क्या पेंशनर्स को भी नुकसान होगा? दोस्तों, जो सर्विस में है उनको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब पे कमीशन चाहे 2027 में लागू करे चाहे 2028 में लागू करे, जो बेसिक पेंशन या बेसिक पे का फायदा तो जनवरी 2026 से ही मिलेगा, उसका एरियर बन के मिल जाएगा। लेकिन जो अलाउंसेस हैं, जैसे एचआरए हो गया, फील्ड अलाउंस हो गया, क्लास पे हो गया, ये सारे अलाउंसेस में बढ़ोतरी जब इसका डिक्लेरेशन हुआ तब से लागू किया जाता है। मान लीजिए जुलाई 2027 से अगर डिक्लेरेशन हो जाता है तो हमें जनवरी 2026 से जून 2027 तक का एरियर बेसिक पेंशन में, बेसिक पे में तो मिल जाएगा, लेकिन जो अलाउंसेस हैं उनमें उसका एरियर नहीं मिलेगा। इसलिए जो सर्विस में है उनको घाटा होगा। पेंशनर्स को तो एरियर मिल जाएगा, लेकिन हाँ, उस दौरान, उस बीच में बहुत सारे पेंशनर्स हो सकता है इस दुनिया को छोड़ दें, तो वो तो उसका फायदा ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए जितना देरी होगा सभी को नुकसान तो होना ही होना है। तो सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जारी कर दे, चेयरमैन मेंबर्स की घोषणा कर दे, नहीं तो पेंशनर्स, एम्प्लॉयज सभी को नुकसान ही होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, और अगला है बड़ा सवाल। अब पीसीडीए के साथ साथ रक्षा मंत्रालय भी एक रास्ते पर चल रहे हैं। क्या है अपग्रेडेशन, या ये कोई और साजिश है? दोस्तों, आप सबको पता है कि केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट 2 से 3 महीने के लिए अपग्रेडेशन का बहाना बना करके बंद किया गया। बहाना बोलना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने से ऊपर हो चुका है। ये सामने आप लेटर देखिए। इसी लेटर को जारी करके 3 अप्रैल 2025 को यह कहा गया कि केएसबी का वेबसाइट को अपग्रेडेशन की वजह से 2 से 3 महीने का समय लगेगा, इसलिए केएसबी का वेबसाइट बंद रहेगा। जो भी आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए जो भी समय सीमा है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, यह जानकारी इसमें दी गई थी। लेकिन अब इस लेटर को निकले हुए भी 3.5 महीने से ऊपर हो चुका है दोस्तों, लेकिन फिर भी अभी भी कोई भी अपडेट ना आना, केएसबी का वेबसाइट का शुरू ना होना, बहुत बड़े जो है साजिश की ओर इशारा कर रहा है। साजिश क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि पीसीडीए का भी एक वेबसाइट हुआ करता था, जो आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हुआ करता था,
जिसमें हम पीसीडीए के सर्कुलर्स वगैरह देखते थे, बहुत सारे रूलिंग लेटर्स हम वहां देखा करते थे, लेकिन पीसीडीए के वेबसाइट को भी इसी तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद किया गया। उसके बाद जो बंद हुआ, बंद हो गया, वो आज 2-2.5 साल हो गया, लेकिन फिर भी वो पीसीडीए का वेबसाइट अभी तक खुला नहीं है। उसी तरीके से क्या ये भी उसी रास्ते पे जा रहा है? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये साजिश की ओर ही इशारा कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो 3 महीना हो जाने के बाद भी क्यों कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया? क्यों कि ये केएसबी का वेबसाइट को नहीं ओपन किया गया? ये बड़ा सवाल है। पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, प्रधानमंत्री के जो स्कॉलरशिप है, उनका सभी चीजों का जो अप्लाई किया जाता है वो केएसबी के वेबसाइट से किया जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण वेबसाइट क्यों अभी तक बंद किया गया? क्यों लेटर निकाले जाने के बावजूद भी 3 महीने से ऊपर समय ले लिया गया, फिर भी अभी ना कोई क्लैरिफिकेशन दिया गया है, ना ही वेबसाइट को चालू किया गया है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, पेंशनर का सवाल है। रक्षा मंत्रालय को इस सवाल को डील करते हुए जवाब दिया जाना चाहिए, या तो फिर केएसबी का वेबसाइट को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अच्छी खबर है, जी हां, बधाई हो, खुशखबरी, रिकॉर्ड ऑफिस को शाबाशी। जी हां दोस्तों, बचा हुआ अमाउंट के साथ पेंशनर का लिस्ट जारी किया। पेंशनर के खाते में हजारों रुपए के बकाए क्रेडिट किए जाएंगे, करें ये कार्रवाई। जी हां दोस्तों, पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम क्या होता है? जब भी हम रिटायरमेंट आ जाते हैं, रिटायरमेंट आ जाने के बाद जो हमारा पीएओआर होता है, जहां से हम पेमेंट ले रहे होते हैं, वहां भी कुछ बकाए बनते हैं। जैसे कि आपका कुछ पुराना छूटा हुआ चीज बीच में रिलीज हो गया, वो बकाया बनता है। आपको मान लीजिए लिव इनकेसमेंट का कम पैसा मिला था, वो बाद में रिवाइज हो गया, वो बकाया बनता है। और भी बहुत सारे रीजन हैं। आपका मान लीजिए कुछ डीएडीआर छूटा हुआ मिल गया, पुराना बेसिक सुधर करके मिल गया, एमएसपी लागू होकर के बाद में मिला, तो ये सारा जो बकाया बनता है वो पीएओआर में ही बनता है। सर्विस के दौरान का जो भी बकाया बनता है वो पीओआर में बनता है। और आपका रिटायरमेंट आ जाने के बाद अगर कोई बकाया बन रहा है तो उसको बोलते हैं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। यानी कि आपका डिस्चार्ज हो जाने के बाद आपका कुछ क्लेम बन रहा है, कुछ पैसा बन रहा है, उसको बोलते हैं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। तो इस पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का जो पे स्लिप भी जनरेट होता है पीओआर से, डॉल्फिन सिस्टम होता है पीओआर में, वहां से पे स्लिप जनरेट होता है। उस पे स्लिप को स्पर्श के साथ कनेक्ट करने के लिए आज से 2 साल पहले ही मैंने मुद्दा उठाया था, जिसमें मुझे पीसीडीए से जवाब भी आया था कि इसको हम टेक्निकल टीम को भेज रहे हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी तक वो तो हुआ नहीं। लेकिन आज एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर मेरे हाथ पड़ा है दोस्तों, जो बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। बहुत सारे पेंशनर्स को अब उनका बकाया पीएओआर में जो पैसा है वो मिलने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स को अब ये पैसा मिलेगा, जो कि 5, 7, 10, 15 हजार से लेके 63 हजार रुपए भी एक एक पेंशनर्स को मिलने जा रहा है। और वो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसा है जो पीएओआर से मिलेगा, लेकिन पीएओआर के पास पेंशनर का अकाउंट डिटेल्स ना होने की वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, जो लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने निकाला है वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैंने जो केस टेकअप किया था पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पे स्लिप को स्पर्श के साथ कनेक्ट करने को लेकर, उस केस टेकअप के बारे में भी जो जवाब मुझे आया था वो भी दिखाऊंगा। सभी डॉक्यूमेंट देखते हैं। चलिए, तो आज से बहुत पहले मैंने सीपी ग्राम्स में एक ग्रीवेंस डाला था कि जो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसा होता है, जो पीएओआर में आता है, वो पैसा पेंशनर्स को मिल जाए, जल्दी से आसानी से मिल जाए। इसके लिए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के जितने भी पेंशन स्लिप बनते हैं या पे स्लिप बनता है, वो स्पर्श के अंदर देखने के लिए एक फैसिलिटी लागू की जानी चाहिए। यानी कि आप रिटायरमेंट आ जाने के बाद भी पीएओआर से जो भी आपका पैसा बन रहा है उसका पे स्लिप जनरेट होता है, तो वो पे स्लिप हमें स्पर्श के अंदर देखने को मिले, उसका कनेक्शन इस तरीके से किया जाए। ये ग्रीवेंस मैंने डाला था, ये देखिए, और ये 2023 में डाला था मैंने, देखिए 13 जुलाई 2023 को। अभी इसका जवाब भी मुझे मिला था, और जवाब में मुझे क्या जवाब दिया गया था वो दिखाता हूं। चलिए, ये देखिए, पीसीडीए की तरफ से मुझे जवाब दिया गया था 25 जुलाई 2023 को, और जवाब में मुझे क्या कहा गया था, विथ रेफरेंस टू द अबव, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन टू स्पर्श। आगे देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉड्यूल रिगार्डिंग डाउनलोडिंग फैसिलिटी ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट पे स्लिप जनरेटेड थ्रू डॉल्फिन इन स्पर्श। दोस्तों, डॉल्फिन सिस्टम होता है पीओआर में। जैसे पीसीडीए में हमारा पेंशन कंट्रोल करने के लिए स्पर्श सिस्टम है, वैसे ही पीओआर में पेमेंट को, जो सर्विस में फौजी हैं उनका पेमेंट को कंट्रोल करने का, देखरेख करने का काम डॉल्फिन सिस्टम करता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि थ्रू डॉल्फिन इन स्पर्श सिस्टम हैज बीन फॉरवर्डेड टू कंसर्न टीम
फॉर देयर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी एक्शन एज सजेस्टेड बाय यू। यानी कि ये मेरा जो सजेशन था कि स्पर्श के अंदर ऐसा सिस्टम लागू किया जाए जिससे कि हम अगर हमारा कोई पीएओआर से कोई पैसा जनरेट हुआ है, कोई पे स्लिप बना है, तो वो हम स्पर्श के अंदर ही देख सकें। स्पर्श और डॉल्फिन में ऐसा कनेक्शन बना दिया जाए। और ये प्रपोजल भेजा भी गया था, ये 2023 की बात है, लेकिन उस प्रपोजल को अभी तक स्पर्श के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी अच्छी खबर, जो कि दोस्तों ये तो इनकॉर्पोरेट नहीं किया, लेकिन ये मेरा जो पॉइंट था ये कितना महत्वपूर्ण था, ये आगे मैं लेटर दिखाऊंगा। जो रिकॉर्ड ऑफिस ने अभी लेटर जारी किया है उसमें सैकड़ों पेंशनर्स का हजारों रुपए का बकाया अभी बचा हुआ है, जिसके लिए अब लेटर लिखा गया है। पेंशनर्स को उसका भुगतान हो जाएगा, लेकिन अगर ये स्पर्श के अंदर ये मॉड्यूल होता तो कब का भुगतान हो गया होता। चलिए अब रिकॉर्ड ऑफिस का वो लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों ये 8 जुलाई 2025 का रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, जो यूनिटों को रिकॉर्ड ने एड्रेस किया है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण लेटर है। पीएओआर में बहुत सारे पेंशनर्स का पैसा बचा हुआ है, जिसका भुगतान करने को लेकर यह लेटर जारी किया गया है। जी हाँ, पीओआर में आपका पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम, यानी कि रिटायरमेंट आ जाने के बाद भी बहुत सारे एंटाइटलमेंट आपके निकल जाते हैं सर्विस के दौरान के, जिसका भुगतान पीओआर करता है। लेकिन बैंक डिटेल्स ना होने की वजह से वो पैसे अटके हुए हैं, कहीं उसमें आपका भी तो नाम नहीं है, एक बार जरूर चेक कर ले। चलिए मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो समझिए रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर में क्या लिखा हुआ है। इट हैज कम टू नोटिस दैट पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ a lot of ESM have been passed by POR but pending disbursal due to want of NEFT mandate form from the ESM. A list of all the affected ESM is enclosed as appendix. यानी कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम बहुत सारे पेंशनर्स का पास होके रखा हुआ है, लेकिन एनईएफटी मैंडेट फॉर्म ना होने की वजह से, अकाउंट डिटेल्स ना होने की वजह से उसका डिसबर्सल नहीं हुआ है, उसका भुगतान नहीं हो पाया है। आगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल आउट एफर्ट्स पुट इन बाय दिस ऑफिस कॉन्टेक्ट विद दिस ईएसएम कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। यानी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी इन पेंशनरों से रिकॉर्ड ऑफिस का कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब प्रपोज यूनिट्स आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट द ईएसएम पर्टेनिंग टू देयर यूनिट एंड एडवाइज देम टू सबमिट एनईएफटी मैंडेट फ्रॉम copy attached duly signed by the concerned bank in original along with cancelled check to enable the POR to remit their long outstanding dues। यानी कि इसी वजह से हम यूनिट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यूनिट के जो भी बंदे हैं, जिनका लिस्ट आगे मैं दिखाऊंगा, अगर आपके यूनिट के बंदे हैं तो उनसे संपर्क करें और उनको कहें कि एनईएफटी मैंडेट फॉर्म ओरिजिनल कॉपी साइन कराकर बैंक से भेज दें, साथ में चेक का एक कैंसल चेक का एक पन्ना भी भेज दें, ताकि उस पैसे का भुगतान पीओआर द्वारा पेंशनर को किया जा सके। ये बेहद ही महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों। अगर मैंने जो प्रपोजल दिया था उस प्रपोजल को अगर स्पर्श ने मान लिया होता और स्पर्श के अंदर कोई ऐसा मॉड्यूल अगर लागू कर दिया गया होता कि पीओआर और स्पर्श कनेक्ट होकर के वहां पर आपका जो भी एंटाइटलमेंट पीओआर में है वो दिखाया गया होता, तो पक्का ही पेंशनर को कब का ये मिल गया होता। अब देखिए, अब लिस्ट आपको दिखाता हूं। ये देखिए, थोड़ा ये बड़ा है, इसको छोटा करके दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, आर्मी नंबर, रैंक, ट्रेड, नाम, यूनिट, पेरेंट यूनिट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, उनका एनओके का नाम, टीएम नंबर यानी कि जो ट्रांजैक्शन नंबर है जो पीओआर के अंदर उसका नंबर है, उसके बाद डेट, किस डेट को ये अमाउंट उनका जनरेट हुआ है। आगे अमाउंट देखिए, काफी हेवी अमाउंट में भी ये पैसा उनका पेंशनर का बचा हुआ है। अब ये जो पेंशनर है, इन पेंशनर को ये पैसा मिलना है। आप अगर आपका रिकॉर्ड ऑफिस को अपना एनईएफटी मैंडेट फॉर्म और कैंसल चेक भेजेंगे तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। देखिए कब के रिटायरी है, 2006 के, 2007 के, 2008 के, 2000, देखिए बहुत पुराने रिटायरी भी हैं और लंबा चौड़ा लिस्ट है, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए 12,682 रुपए, काफी मोटा अमाउंट है। 28,409 रुपए, अगर यहाँ अमाउंट देखेंगे तो 10,000, 15,000 के तो बहुत सारे पेंशनर्स हैं। ये देखिए अगले पेज में मैं लेके चलता हूं। देखिए आपका जहां भी नाम है आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ये देखिए डेट ऑफ डिस्चार्ज है उनका, और यहां पर देखिए अमाउंट देखिए 12,000, ये 5,000, 10,000, 11,000, ये देखिए दोस्तों इवन 33,000 तक भी है, 44,000 है, 60,000 है, ये देखिए 62,000 है। ये देखिए बहुत सारे पेंशनर्स का कितना हेवी अमाउंट में पैसा पड़ा हुआ है पीओआर में, जिसका भुगतान नहीं हो पाया है क्योंकि उनके पास उनका बैंक अकाउंट का डिटेल्स नहीं। ये देखिए अगला पेज, ये देखिए जहां भी आपका नाम है आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, मैं ज्यादा लंबा ना हो इसलिए नीचे सरकाता जा रहा हूं। ये देखिए बहुत सारे पेंशनर्स का इवन कितना मोटा अमाउंट है, ये आप यहां देख पा रहे हैं। 45,000, 51,000, 33,000, यहां पर आप देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए 22,000, बहुत हेवी अमाउंट में पैसा है। ये देखिए
ये यहाँ पर देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा जहां भी आपका नाम है। ये देखिए 63,853 रुपए, 40,000 रुपए, 48,000 रुपए, 60,000 रुपए। देखिए कितना हैवी अमाउंट में पैसा पीओआर में पड़ा हुआ है। देखिए अगर पीओआर और पर्स को लिंक कर दिया हो गया होता तो ये पैसा वहां पड़ा नहीं रहता, वो पेंशनर को मिल गया होता। देखिए कुल मिलाकर 27,68,390 रुपया अभी भुगतान करना बचा हुआ है। तो इस लिस्ट में अगर आपका भी नाम है तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को इस लेटर का रेफरेंस में आपका सीरियल नंबर कोट करते हुए जरूर डिटेल्स भेज दें। ये तो कार्रवाई एक रिकॉर्ड ऑफिस ने की है। अब जितने भी बाकी रिकॉर्ड ऑफिस है, 50 से भी ज्यादा हैं, सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स को ये कार्रवाई करना चाहिए। पीओआर से जितने भी पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का बकाया है उसका लिस्ट लेना चाहिए और पेंशनर्स को अप्रोच करना चाहिए, पेंशनर्स के खाते में वो पैसे डलवाए जाने चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।